नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रिलेट करेगा वो रिलेट कर रहा है टर्म इंश्योरेंस को लेकर। टर्म इंश्योरेंस क्या है और टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक तरह का जीवन बीमा का प्लान होता है जो केवल पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद ही उस परिवार को कवर मिलता है। यानी कि कोई ऐसी घटना हो जाए परिवार के मुखिया के साथ जिसने बीमा ले रखा है, तो उसका जो नॉमिनी होगा उसको जो टर्म इंश्योरेंस की जो जीवन बीमा राशि है वो मिल जाएगी। तो एक बहुत ही बहुत ज़रूरी है अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे। टर्म इंश्योरेंस एक इस तरह का प्रीमियम भी इसमें अपेक्षाकृत अन्य जीवन बीमा प्लानों की अपेक्षा कम जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस की अवधि। बहुत सारे लोग प्रीमियम बचाने के चक्कर में जो टर्म इंश्योरेंस की अवधि है वो छोटा रख लेते हैं। माना कि कोई 20 साल का व्यक्ति है, टर्म इंश्योरेंस ले लिया 20-25 साल का, लेकिन कोशिश करें कम से कम 70 साल के आसपास तक का आपका टर्म इंश्योरेंस। आजकल सारी कंपनियां 80 साल तक का भी टर्म इंश्योरेंस देती हैं, तो कम से कम 70 वर्ष का मिनिमम टर्म जरूरी है। इसमें आपका टर्म भी बढ़ेगा और प्रीमियम भी अपेक्षाकृत कम होगी। इसके अलावा इसमें प्रीमियम सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम भी दे सकते हैं। बात करें टर्म इंश्योरेंस लेने का उचित समय कौन सा है। दोस्तों जब भी अगर आप जीवन बीमा का प्लान लें तो प्लान लेने का उचित समय होता है अर्ली एज पर। यानी कि जैसे ही आप कार्य करने लग जाएं या आपका शादी विवाह हो, तुरंत आपको ये प्लान ले लेना चाहिए। उसका कारण है कि आपकी एज कम होगी तो आपकी प्रीमियम भी कम जाएंगी। तो आप जवानी के दिनों में प्लान लीजिए और बुढ़ापे तक उसे रखिए। तो सबसे बढ़िया टर्म इंश्योरेंस का प्लान लेने का समय है। अब बात करें कवर राशि कितना निर्धारित करें। दोस्तों आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 25 ये गुना या 20 गुना जो भी आप कवर लगना चाहें वो रखिए। कि आपने अगर 25 साल में टर्म इंश्योरेंस लिया तो 60 वर्ष तक या 70 वर्ष तक कितना पैसा हर साल कमाएंगे, तो उस हिसाब से आपको टर्म इंश्योरेंस का जो कवर है वो आपको तय करना पड़ेगा। अपने नॉमिनी को अगर आपने कोई टर्म प्लान दे लिया है तो उसकी पॉलिसी के बारे में ज़रूर बताएं। यानी कि अगर कोई अप्रिय घटना हो गई तो आपका जो नॉमिनी है वो सही तरह से क्लेम दाखिल कर सके। राइडर्स लेना ना भूलें। टर्म प्लान में भी एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल राइडर कई तरह के राइडर्स होते हैं, कई कंपनियां देती हैं, टॉपअप भी करने की सुविधा रहती है। तो आप इस प्लान में राइडर्स लेना भी ना भूलें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ज़रूर देखें। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं, क्लेम का जो क्लेम अगर आप कोई घटना हो गई और जब हम बीमा कंपनी में अपना क्लेम दायर करते हैं तो वहाँ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो पिछले 5 साल का ज़रूर देखें कि वो कंपनी बीमा का क्लेम देने में किस तरह की है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, आपने 1 करोड़ का बीमा कराया, कोई अप्रिय घटना हो गई, आप 1 करोड़ का क्लेम करेंगे तो बहुत सारी बीमा कंपनी क्लेम ना देने की बजाय वहाँ सेटलमेंट करने का प्रयास करती हैं। 50 लाख ले लो, 60 लाख ले लो, 70। तो ऐसी कंपनियों से आपको बच कर रहना है, इसीलिए आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर देखना है। इसके अलावा जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें तो सभी कंपनियों के जो जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि टर्म प्लान में बेसिकली आपकी प्रीमियम अपेक्षाकृत अन्य जीवन बीमा प्लान से कम आती हैं। तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनियां देखती हैं किस आधार पर या किस चीज़ को आधार बनाकर इस प्लान को क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आप कोशिश करें अच्छी कंपनियों का प्लान लें, वह अनेक जो भी टर्म प्लान कंपनियों को चल रहे हैं उनको आपस में जांच कर लें। इसके अलावा क्लेम रेशियो देख लें। इसके अलावा ये भी देख लें कि हम प्रीमियम कम दे रहे हैं और अधिक समय तक चले। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी थी अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने का विचार कर रहे हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।